नमस्कार दोस्तों, मौसम 29 चैनल आप सभी का स्वागत करता है और मेरा नाम है बाबूलाल बिश्नोई। आज हम राजस्थान के मौसम की बात करेंगे विस्तार से। उससे पहले आइए जानते हैं मौसमी तंत्र। इस समय देखें तो एक सर्कुलेशन जो हरियाणा पंजाब के आसपास मौजूद है और वहीं से ट्रफ जो है वो काफ़ी उत्तरवर्ती होते हुए बंगाल की खाड़ी तक जा रही है। इन मौसमी प्रणालियों के चलते पंजाब, हरियाणा और इसके अलावा दिल्ली और फुट हिल के जो इलाके हैं यहाँ पर अच्छी बारिश देखने को मिलेगी। और राजस्थान के जो उत्तरी इलाके हैं यहाँ पर भी खास करके बीकानेर संभाग और शेखावाटी क्षेत्र में आज अच्छी बारिश होने की संभावना है। और कल से यहाँ बारिश कम हो जाएगी और कल 2 अगस्त को भरतपुर संभाग के कई इलाकों में बारिश अच्छी हो सकती है। तो आइए अब जानते हैं राजस्थान का मौसम। किसान भाइयों, राजस्थान में इस बार जुलाई माह की जो वर्षा है वो 285 मिलीमीटर दर्ज की गई है। मौसम विभाग के आंकड़ों को देखें तो यह 69 वर्षों के बाद जुलाई माह में 77% बारिश ज़्यादा रिकॉर्ड की गई है। 1956 में ऐसा हुआ था, तब 308 मिलीमीटर बारिश जुलाई माह में राजस्थान में दर्ज की गई थी। तो इस साल जुलाई माह में 77% बारिश रिकॉर्ड तोड़ बारिश हुई है, खास करके पूर्वी राजस्थान, उत्तरी और मध्य राजस्थान में और दक्षिणी राजस्थान के कुछ ज़िलों में भी तेज़ बारिश देखने को मिली है। लेकिन पश्चिमी राजस्थान के जो जोधपुर संभाग के ज़िले हैं, श्री गंगानगर से बीकानेर संभाग के जो ज़िले हैं, गंगानगर बीकानेर से लगाकर, और जोधपुर संभाग के फलोदी और जैसलमेर, बाड़मेर, बालोतरा और जालोर के कुछ क्षेत्रों में थोड़ी बारिश कम देखने को मिली है और अभी यहाँ बारिश की ज़रूरत भी है। आगे का मौसम कैसे रहेगा उससे पहले हम आपको बताएं अगले 24 से लगाकर 48 घंटों के मौसम की जानकारी। उसके बाद बताएंगे कि अगस्त माह का मानसून कैसा प्रदर्शन करेगा पूरे राजस्थान राज्य में। पहले जानें अगले 24 से 48 घंटों का मौसम। तो आज रात्रि में और शाम से दोपहर से लगाकर ख़ास करके बीकानेर संभाग और शेखावाटी क्षेत्र में अच्छी बारिश होने की संभावना है। बीकानेर, श्री गंगानगर, हनुमानगढ़, अनूपगढ़, चूरू और सीकर झुंझुनू के क्षेत्र हैं, कुछ जयपुर के इलाके हैं। इसके अलावा कल 2 अगस्त को भरतपुर संभाग में बारिश फिर से बढ़ जाएगी और आगे 4 अगस्त के आसपास 3 अगस्त की रात्रि से भरतपुर संभाग में 1-2 दिन के लिए फिर भारी बारिश का दौर देखने को मिलेगा। इसके अलावा शेष राज्य के जो इलाके हैं वो लगभग शुष्क रहेंगे, लेकिन आज दोपहर के बाद कुछ पाली के क्षेत्र, जालोर सिरोही के क्षेत्र हैं, कुछ जोधपुर के आसपास हल्की बारिश हो सकती है, बूंदाबांदी कुछ क्षेत्रों में। और आने वाले 8 अगस्त के दरमियान यानी लगभग 1 सप्ताह तक दक्षिणी पश्चिमी राजस्थान का मौसम लगभग शुष्क रहेगा। कहीं छुटपुट स्थानीय कारणों से बारिश हो सकती है और आने वाले दिनों में तेज़ हवाएं देखने को मिलेगी दक्षिणी पश्चिमी राजस्थान में। तो अरब सागरीय बादलों से सुबह के समय जालोर, सिरोही और आबू रोड के आसपास, उदयपुर के कुछ क्षेत्रों में, अरावली रेंज में कहीं कहीं हल्की बारिश या 1-2 स्थानों पर तेज़ बारिश होने की संभावना आगे 4-5 दिनों में रहेगी। आने वाले 4-5 दिनों में पूर्वी राजस्थान में कुछ बारिश की गतिविधियां देखने को मिल सकती है और आमतौर से शेष राजस्थान का मौसम लगभग शुष्क रहेगा। 7-8 तारीख से पूर्वी राजस्थान में कुछ फिर से बारिश बढ़ने की संभावना है। एक छोटा सिस्टम होगा जिसके प्रभाव से जोधपुर के आसपास और पाली और जालोर, बालोतरा के आसपास भी
कुछ गतिविधियां होने की संभावनाएं नज़र आ रही हैं। सिस्टम नज़दीक आएगा तब उसका अच्छे से फोरकास्ट किया जा सकता है। बहरहाल यही संभावना है कि रक्षाबंधन के आसपास जोधपुर संभाग में कुछ बारिश की गतिविधियां बढ़ सकती हैं और आगे 15 अगस्त तक इसी तरह का मौसम रहेगा, खंड वर्षा का, या जिसमें हम कहें कि पूरे राज्य में झमाझम बारिश हो, ऐसा मौसम देखने की संभावना बहुत कम है। और अगस्त का जो सेकेंड हाफ है यानी दूसरा पखवाड़ा 16 अगस्त से लगाकर 31 अगस्त के दौरान राज्य में उस समय ज़ोरदार बारिश होने की संभावना रहेगी। 3-4 सिस्टम उभरेंगे। अरब सागर में एक बड़ा सिस्टम उभरेगा और 2 सिस्टम बंगाल की खाड़ी में जो डिप्रेशन या वेल मार्क बनने की संभावना रहेगी, जिनका मूवमेंट राजस्थान की तरफ होगा। तो 15 अगस्त के बाद से राज्य में भारी बारिश का और व्यापक बारिश का दौर बढ़ने की प्रबल संभावनाएं मौसम 29 के आकलन के अनुसार लग रही है। अभी पिछले वीडियो में हमने सूचना दी थी आपको कृत्रिम वर्षा की। तो कृत्रिम वर्षा जिस दिन होनी थी उस दिन जयपुर में भारी बारिश का दौर था, तो इन सभी परिस्थितियों को देखते हुए उसको स्थगित किया गया क्योंकि अतिवृष्टि हो सकती थी जिससे कहीं नुकसान भी संभव था, तो उसे टाल दिया गया है। अब नई तारीख की जब भी घोषणा होगी हम आपको बताएंगे और वो बारिश कहाँ करवाएंगे ये उन मौसम वैज्ञानिकों पर निर्भर है और सरकार पर निर्भर करता है। उसकी सूचना जब भी अपलोड होगी हम आपको बताएंगे। और जवाई बांध जो है 40 फीट को क्रॉस कर चुका है और आने वाले दिनों में ये 45 फीट के आसपास भरने की संभावना रहेगी। अभी लूनी नदी भी मंद गति से चल रही है और इसका गेज अब बढ़ने की संभावनाएं बहुत कम है 15 अगस्त तक। आगे देखते हैं नए दौर जब बारिश के शुरू होंगे तब आपको इसकी जानकारी दी जाएगी। 6-7 अगस्त के दौरान दक्षिण भारत में एक सिस्टम बनने की संभावना है और उस दौरान मानसून ट्रफ जो है वो फुट हिल में होगी, यानी हिमालय की तराई में की तरफ खिसक जाएगी। तो उत्तर भारत का जो मौसम है वो लगभग शुष्क हो जाएगा, मध्य भारत और उत्तर भारत, और उस दौरान केवल छुटपुट पहाड़ों पर बारिश होगी और हिमालय की तराइयों में ज़ोरदार बारिश होने की संभावनाएं रहेंगी 15 अगस्त तक। और अब दक्षिण भारत में जहां बारिश की कमी थी आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में, वहां पर अब बारिश बढ़ जाएगी क्योंकि 6-7 अगस्त का जो सिस्टम है वो कम दबाव का क्षेत्र तो निश्चित तौर पर बनेगा, हो सकता है वेल मार्क बन जाए और वह तमिलनाडु या आंध्र प्रदेश के इलाकों से दक्षिण भारत के क्षेत्रों में प्रवेश करेगा और फिर वो अरब सागर में चला जाएगा। उस वजह से दक्षिण भारत के जो आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र के हिस्से, यहाँ पर ज़ोरदार बारिश होने की संभावनाएं रहेंगी। इन क्षेत्रों में जो बारिश की कमी है उसकी भरपाई ये सिस्टम कर सकेगा, ऐसा अनुमान है। इसके अलावा उत्तर भारत में आने वाले कई दिनों तक कोई बड़े सिस्टम की संभावनाएं नहीं है और फिलहाल स्थानीय कारणों से कहीं कहीं छुटपुट बारिश हो सकती है और राजस्थान के दक्षिणी पश्चिमी जो इलाके हैं ये लगभग शुष्क रहेंगे। और कुछ उम्मीदें हैं जोधपुर के आसपास, बालोतरा, फलोदी और पाली, जालोर के क्षेत्र जहां पर 8, 9, 10, 11 के आसपास कुछ गतिविधियां हो सकती है, जिसकी जानकारी हम आगे की वीडियो में देते रहेंगे। बहरहाल आज के वीडियो में इतना ही। नमस्कार।